सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, आज का अपना जो वीडियो है वो पर्टिकुलर आरपीएससी की लेटेस्ट वैकेंसीज को लेकर के है। और आज हम बात करने वाले हैं कि कृषि अनुसंधान अधिकारी यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर और सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी मीन्स असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, जो कि पर्टिकुलर प्लांट पैथोलॉजी यानी कि पादप रोग विज्ञान से ये पोस्टें निकली हैं अभी। तो इन भर्ती के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस लास्ट क्या था, क्योंकि अभी तो सिलेबस जो भी चेंजेस है उसके साथ में अभी आएगा, उस पर भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट पिछला सिलेबस क्या रहा हुआ था और आपको अपनी तैयारी के लिए किस प्रकार से पूरा प्लानिंग करना है, उन सब के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आई होप लास्ट वीडियो की तरह ये वीडियो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिए। जहाँ भी आपको कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से पूछना। और पर्टिकुलर पूरी उम्मीद है कि ये जो सेशन है ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस इंफॉर्मेटिव सेशन को। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर यानी कि आरपीसी ने 16 अक्टूबर को ये विज्ञापन जारी किया है। आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, और अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप आरपीसी की साइट पे चेक कर सकते हैं, या हमारे लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरी वाइज पोस्टें हैं वो दी हुई हैं। पर्टिकुलर अगर हम पैथोलॉजी की बात करें तो ये आपका पॉइंट नंबर 6 के ऊपर जो वैकेंसी है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर प्लांट पैथोलॉजी, उसके लिए यहाँ पे पोस्टें आई हुई हैं। टोटल यहाँ पे 2 पोस्टें हैं। ऐसे अगर हम बात करें तो आपको मिल जाएगा सीरियल नंबर 12 के ऊपर असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर यानी कि AARO की ये पोस्टें हैं, और ये टोटल 5 पोस्टें हैं। तो टोटल यहाँ पे 7 जो पोस्ट हैं वो आई हुई हैं। कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो टोटल जो पोस्ट हैं उसमें एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की एक पोस्ट EWS कैटेगरी के लिए है और एक पोस्ट ST कैटेगरी के लिए रिजर्व है। सिमिलरली असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के लिए EWS में एक पोस्ट दिया हुआ है, OBC के 2 पोस्ट हैं, ST का एक पोस्ट है और MBC के लिए एक पोस्ट रिजर्व की हुई है। यहाँ पे पर्टिकुलर SC कैटेगरी के लिए एक भी पोस्ट नहीं है, आप इसका ध्यान रखेंगे। और बाकी बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है वो नहीं है। तो EWS के अंदर अगर आप एलिजिबल हैं, ST के लिए आप एलिजिबल हैं, OBC के लिए एलिजिबल हैं, MBC के लिए एलिजिबल हैं, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात रही कि नंबर ऑफ पोस्ट्स क्या हैं और कैटेगरी वाइज आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ये बात रही। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहा है, उसके बाद में अभी डिटेल सिलेबस आना बाकी है। बट जिन स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरा जो कंपटीशन का माहौल है उसमें अगर आपको सक्सीड करना है तो बहुत ही जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी होती है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पूरी तैयारी को अंजाम देना होता है। तो जो भी स्टूडेंट क्राइटेरिया वाइज एलिजिबल हैं, सब्जेक्ट वाइज एलिजिबल हैं, वो निश्चित रूप से अपनी तैयारी में लग गए होंगे, अपनी पूरी प्लानिंग वो कर रहे होंगे। तो चलिए, सिलेबस लास्ट बार क्या था और उस सिलेबस को आप कैसे तैयार करेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ओके, अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए, प्लांट पैथोलॉजी के लिए जो लास्ट सिलेबस रहा हुआ था उसमें टोटल 10 पॉइंट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पॉइंट के अंदर हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है, और स्पेशली रेफरेंस टू इंडिया। तो भारत के अंदर प्लांट पैथो को लेकर के जो भी एडवांसमेंट रहे हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे तैयार करने हैं। थोड़ा सा आपको वर्ल्ड लेवल पे भी सारा तैयार करना है। मेजर एपिडेमिक्स हैं, देयर सोशल इम्पैक्ट्स हैं इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेज है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ केमिकल्स, लेजिस्लेटिव्स यानी कि जो कानून संबंधी प्रावधान हैं वो सारे हैं, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल
protection measures including classification of plant disease, scope and application of microbes in agriculture industry and pollution। तो एक ही सेक्शन आपका रहेगा। सेकंड सेक्शन टोटल फंजाई के ऊपर बेस्ड है, यानी कि माइकोलॉजी का है। इंट्रोडक्शन, टर्म्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जनरल कैरेक्टर्स हैं फंजाई के, टाइप्स ऑफ फंगल थैलस में जो डाइवर्सिटी है वो सब पढ़ना आपको, फंगल टिश्यूज़ के बारे में है, मॉडिफिकेशंस हैं, रिप्रोडक्शन के जो तरीके हैं, क्लासिफिकेशन आपको तैयार करना है, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फंजाई अप टू जेनेरिक लेवल। तो टोटल क्लासिफिकेशन वाइज सारा जो मेंबर्स का मैटर है वो कवर करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंस है जो फंजाई, यानी कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट आ जाएंगे सारे। माइकोराइजल एसोसिएशन में है, लाइकेंस भी आपको तैयार करने हैं। फंगल जेनेटिक्स और जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो फंजाई के अंदर, स्पेशली प्लांट डिजीज या प्लांट पैथोजेनिक फंजाई के रिलेशन में ये आपको तैयार करना है। इसके बाद में अगला सेक्शन जो थर्ड वन है वो पूरा बैक्टीरिया को लेकर के है, प्लांट बैक्टीरियोलॉजी, हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फाइटोपैथोजेनिक प्रोकैरियोट लाइक बैक्टीरिया हैं, एमएलओ हैं, फाइटोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा और बाकी जो फैस्टिडियस प्रोकैरियोट्स हैं वो सारे आपको तैयार करने हैं। क्लासिफिकेशन तैयार करना है, नोमेनक्लेचर सिस्टम है, इम्पोर्टेंट डिजीज जो कि प्रोकैरियोट्स से होती है, यानी कि बैक्टीरिया सिस्टम्स की भी हैं, बाकी अदर्स भी आ जाएंगी। इम्पोर्टेंस, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया है, रिप्रोडक्शन के तरीके हैं, वेरिएबिलिटी अमंग द फाइटोपैथोजेनिक प्रोकैरियोट्स, जनरल बायोलॉजी, बैक्टीरियोफाजिस की तैयार करनी है, एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, प्लाज्मिड्स के बारे में, ब्रेलो विब्रियोस के बारे में। प्रोकैरियोट्स के इनहिबिटर्स हैं और उनके मोड ऑफ एक्शन अगेंस्ट फाइटोपैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी आपको तैयार करनी है। सिमिलरली अगर हम अगले सेक्शन की बात करेंगे तो ये सारा वायरस को डेडिकेटेड है, यानी कि प्लांट वायरोलॉजी रहेगा। प्लांट वायरसेस की हिस्ट्री का सेक्शन है, कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस रहेगा, सिम्टम्स हैं इंपॉर्टेंट प्लांट वायरल डिजीज़ के। देखो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि सिम्टम्स जो कैरेक्टरिस्टिक डायग्नोस्टिक फीचर्स होते हैं सिम्टम्स के, वो तो आपको सभी के लिए तैयार करने हैं। सिलेबस में वायरस का लिखा है इसका मतलब ये नहीं है, सभी के लिए करना आपको। ट्रांसमिशन के वेज क्या हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, होस्ट वायरस इंट्रैक्शंस हैं, वायरस वेक्टर रिलेशनशिप्स हैं, क्लासिफिकेशन है, रेप्लिकेशन के तरीके हैं, प्लांट वायरसेस के मूवमेंट्स हैं, वो सब तैयार करना है। टेक्निकली बात करें तो आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन के तरीके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से कैसे हम वायरसेस की स्टडी करते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड एनालिसिस से हम कैसे वायरसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। माइक्रो वायरसेज हैं, आर्बो एंड बैकुलो वायरसेज हैं, सेटेलाइट वायरसेज हैं, सेटेलाइट आरएनएज हैं, वेरियोइड्स हैं, प्रियॉन्स हैं, ये सब आपको तैयार करने हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लांट वायरसेज, तो पूरा सेक्शन प्लांट वायरोलॉजी को लेकर के रहेगा। नेक्स्ट वन पार्ट की बात करें तो फिफ्थ वन पार्ट हमारे पास है डिजीज मैनेजमेंट को लेकर के। तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे अपन को तैयार करने हैं, चाहे वो कल्चरल लेवल के हैं, फिजिकल हैं, बायोलॉजिकल हैं, केमिकल मेथड्स हैं प्लांट डिजीज कंट्रोल के, कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट सिस्टम को रिगार्डिंग सारा तैयार करना है। क्वारंटाइन्स के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। एक्जोटिक पैथोजेंस हैं और वो इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुए, कौन सी डिजीज़ के पैथोजन थे, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुए, किस प्रकार के उनके इम्पैक्ट रहे, वो सब तैयार करेंगे। जेनेटिक बेसिस ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस एंड पैथोजेनिसिटी, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस के बारे में, ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस वायरल जो हैं वेराइटीज़ उनके बारे में, सीड सर्टिफिकेशन टेक्निक्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, एजेंसीज हैं, केमिकल नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंजीसाइड, एंटीबायोटिक, तो जो नैरो सेंस एंड ब्रॉड सेंस दोनों लेवल पे आपको तैयार करना है। मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंजीसाइड्स के तरीके क्या हैं, स्प्रेइंग के तरीके, डस्टिंग में हम कौन से उपकरण काम में लेते हैं, उनकी सार संभाल कैसे होती है, मेंटेनेंस कैसे होती है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजो बैक्टीरिया है वो भी आपको यहाँ पे तैयार करना है। तो प्लांट डिजीज मैनेजमेंट है जिसमें आपका कल्चरल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, ये सारे जो एप्लीकेशन हैं, साथ में जो एजेंसीज हैं, पूरा जो मशीनरी सिस्टम है, टूल्स, टेक्निक्स, वो सारा इसके अंदर रहेगा। नेक्स्ट वन पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट क्रॉप प्लांट्स में होने वाली
डिजीजेज हैं, यानी कि सभी प्रकार के जो प्लांट पैथोजन जो कि हमारे क्रॉप प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, उसमें लगभग सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। सिलेबस में जो लिखा है उसके बियॉन्ड भी आपको तैयार करना है। मेजर फंगल डिजीज हैं, बैक्टीरिया से होने वाली, वायरस से होने वाली, विरियोइड से, फाइटोप्लाज्मा से होने वाली, निमेटोड से होने वाली डिजीज हैं, वो सब आपको तैयार करनी है। चाहे वो सीरियल्स हों, मिलेट्स हों, हमारी तेल वाली फसलें हों, दालें हों, फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्लांटेशन, फाइबर, स्पाइसेज, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, और सभी को आपको यहाँ पे बिल्कुल से कम्प्लीटली तैयार करना है। डिजीज साइकिल, ट्रांसमिशन के तरीके, प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, डिजीज के प्रकार का, सीड बॉर्न, एंड बॉर्न, ये सारे आपको तैयार करने हैं। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, वो भी आपको तैयार करने हैं। पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज जो कि ट्रांजिट के दौरान होती हैं, स्टोरेज के दौरान होती हैं, वो सब हैं। पेस्ट वगैरह आ जाएंगे इसके अंदर, उनका मैनेजमेंट आ जाएगा। ऐसे जो पैरासिटिक एंजियोस्पर्म्स हैं, फेनोगेमिक प्लांट्स, उनके बारे में आपको पढ़ना है। नॉन पैरासिटिक जो डिजीज हैं उनके बारे में पढ़ना है, और उनके जितने भी मैनेजमेंट के मेथड्स हैं, अप्रोचेज हैं, तो वो आपको तैयार करना है। यानी कि कंप्लीट जो प्लांट पैथोलॉजी के सिलेबस के अंदर हम जितना भी डिजीज़ का सेक्शन पढ़ते हैं, सारी डिजीज़ आपको यहाँ पे तैयार करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा रहेगा पॉइंट नंबर 7, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है, बायोटिक अबायोटिक कॉजेज क्या हैं डिजीज के लिए, सर्वाइवल और डिस्पर्सल ऑफ इम्पोर्टेंट प्लांट पैथोजेंस, यानी कि फंजाई, बैक्टीरिया, निमेटोड, इन सब के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। रोल ऑफ एनवायरनमेंट एंड होस्ट न्यूट्रिशन इन डिजीज डेवलपमेंट, ये पढ़ेंगे। होस्ट पैरासिटिक इंट्रैक्शंस हैं, ये आपको लेने हैं। इन्फेक्शन प्रोसेसेज हैं, डिजीज डेवलपमेंट है, रोल ऑफ एंजाइम है, टॉक्सिन्स हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। अल्टर्ड प्लांट मेटाबॉलिज्म एज अफेक्टेड बाय प्लांट पैथोजेंस रहेगा। जेनेटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस जीन्स हैं, जेनेटिक वेरिएशन क्या है पैथोजेंस के अंदर पैथोवार्स को लेकर के, मोलिकुलर बेसिस क्या है रेजिस्टेंस का, और जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़े हुए एस्पेक्ट जिनसे कि हम डिजीज रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूँगा कि जितना भी आपका प्रिंसिपल्स का मेथड है उसमें आपको अपना जो तैयारी का तरीका है उसको कुछ ऐसे तैयार करना पड़ेगा कि जैसे फंजाई के रेफरेंस के अंदर सारा कुछ होना चाहिए, सर्वाइवल के तरीके, डिस्पर्सल के तरीके, एंजाइम्स के रोल, टॉक्सिन्स हैं, जो भी है, चाहे वो इन्फेक्शन का तरीका हो सकता है, कॉलोनाइजेशन का तरीका हो सकता है, सेम वो चीज़ें आपको वायरस के लिए, निमेटोड्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए, ऐसे आपके पास कुछ क्लासिकल एग्जाम्पल होने चाहिए, और उनके जितने भी वेरिएबलिटीज़ हैं वो सारी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हम केवल जो बुक्स में है उतना ही तैयार करेंगे, अलग अलग डिजीज जो हम तैयार करेंगे वहाँ से सारा कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ऐसे कुल मिला के एक बहुत अच्छा जो पूरा फ्रेम है प्रिंसिपल्स का वो आपको तैयार करना है। अगला जो पार्ट है वो पॉइंट नंबर 8 में सारा लेबोरेटरी और एनालिसिस से जुड़ा हुआ टेक्निकल एस्पेक्ट रहेगा। प्रिपरेशन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ कॉमन मीडिया अपन कैसे बनाते हैं, मेथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ पैथोजेंस क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्योर कल्चर हम कैसे मेंटेन करते हैं, इनोकुलेशन के तरीके क्या क्या होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं डिजीज़ का, और पैथोजेंस को हम आणविक स्तर पे कैसे डिटेक्ट करते हैं कि प्रोटीन लेवल पे, डीएनए लेवल पे, आरएनए लेवल पे, चाहे वो सीड्स में हो या दूसरे प्लांट मटेरियल में हो, यानी कि न्यूक्लिक एसिड बेसिस पे प्रॉप्स का इस्तेमाल है, एलाइजा है, आइजेम है, पीसीआर है, तो इनका इस्तेमाल करके हम पैथोजेंस को कैसे डिटेक्ट करते हैं। सेम वैसे ही लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स हैं, उनके रोल आपको पढ़ने हैं, ऑटोक्लेव हो सकता है, होटेर ओवन है, लेमिनार एयर फ्लो है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, इंक्यूबेटर, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज, एलाइजा रीडर। तो जितना भी आपका मशीनरी जो इसमें यूटिलाइज होता है, जो इंस्ट्रूमेंटेशन है सारा का सारा, वो आपको तैयार करना है। अगर आप बाकी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्पेशली फैसिलिटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये सारा आप टेक्निक्स तैयार करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको सिंपली ये सारी टेक्निक्स पढ़नी है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 9 में एपिडेमोलॉजी और प्लांट डिजीज की फॉरकास्टिंग जो अपन करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, उसको लेके सारा सेक्शन है कि एपिडेमोलॉजी की कॉन्सेप्ट क्या है, डिजीज डेवलपमेंट प्लांट पॉपुलेशन में कैसे होता है, बहुत बड़े एरिया में कोई डिजीज महामारी के रूप में कैसे फैलती है, उसके फैक्टर्स वगैरह सब पढ़ने आपको।
मोनोसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक पैथोजेंस क्या होते हैं, एनवायरनमेंट का रोल, मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स का रोल प्लांट डिजीज में किस प्रकार से है ताकि डिजीज एक एपिडेमिक का रूप लेती है, सर्वे के तरीके क्या हैं, सर्विलेंस क्या है, हम निगरानी कैसे रखते हैं, रिमोट सेंसिंग से हम कैसे पता लगाते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने एरिया तक पर्टिकुलर पैथोजन है वो फैल गया है एपिडेमिक्स को लेके, प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, एपिडेमिक एनालिसिस कैसे होता है, प्रेडिक्शन के मॉडल्स क्या हैं, क्रॉप लॉस को हम कैसे असेस करते हैं क्रिटिकल लेवल पे और मल्टीपल पॉइंट लेवल के ऊपर हम बाय मॉडल ये सारे काम कैसे करते हैं वो आपको तैयार करना है। और लास्ट वन सेक्शन जो सिलेबस में लास्ट बार रहा था वो था पूरा का पूरा मशरूम को लेकर के। देखो मशरूम का कल्टीवेशन का पूरा एस्पेक्ट आ जाएगा, फूड के रूप में है, मेडिसिनल वैल्यूज हैं मशरूम्स के वो आएंगे, एडिबल पॉइजनस मशरूम के एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। कल्टीवेटेड मशरूम्स को लेकर के जो लाइफ साइकिल है वो है, अपन उनका प्योर कल्चर कैसे मेंटेन करते हैं, बुआई के लिए हम उनका जो स्पान तैयार करते हैं वो स्पान कैसे तैयार करते हैं, और स्पान को लैब में व्यावसायिक स्तर पे उत्पादन करना चाहें तो उसके लिए हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज चाहिए, और मेजर पेस्ट कौन से हैं, डिजीज़ कौन से हैं, एबनॉर्मलिटीज़ कल्टीवेशन के दौरान मशरूम्स के साथ में क्या क्या हो सकती हैं, और फिर वहाँ पे अपन को किसी भी लेवल के ऊपर मैनेजमेंट की किस किस प्रकार की अप्रोचेस काम में लेनी पड़ सकती है, वो सारा मशरूम कल्टीवेशन की मैनेजमेंट सिस्टम्स का सारा पार्ट रहेगा। तो ऐसे अगर हम बात करें तो लास्ट जो सिलेबस रहा था, चाहे वो एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर हो या असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर हो, दोनों का सिलेबस एक ही था प्लांट पैथो के लिए, और टोटल 10 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था। वैसे देखा जाए तो ये कंप्लीट सेक्शन होता है एक प्रकार से कि सारा डिजीज़ का हर एक एंगल इसमें कवर हो जाता है ना, चाहे वो एनवायरनमेंट से लेके लैब तक आ जाता है, जेनेटिक लेवल भी आ गया, इंस्ट्रूमेंटेशन भी आ गया, सब कुछ इसमें आ जाता है। देखो लास्ट बार तो जो लेवल था वो कुछ मार्किंग वाइज बात करें तो 120 नंबर के लिए था, बट इस बार जो अभी आरपीसी के एडवर्टाइजमेंट में हमने देखा है कि ये पूरा जो सेक्शन है वो 110 नंबर के लिए रहेगा और 40 नंबर का वो जीके रहेगा। तो सिलेबस में थोड़ा बहुत कुछ चेंज होता है या नहीं होता है, क्योंकि दूसरी खास बात ये है कि जो इंटरव्यू का पार्ट था वो इस बार हटा दिया गया है, तो विदाउट इंटरव्यू किस प्रकार से ऑपरेट होगा वो मे भी थोड़ा बहुत चेंज अपन देख सकते हैं, और मे भी ऐसा हो कि कोई चेंज ना भी हो। बट अगर एक सिंसियर तरीके से बात की जाए तो यहाँ पूरा जो सिलेबस है वो हालांकि एक फील्ड का सिलेबस है, पैथो से बाहर इसमें कुछ भी नहीं है, एक डेडिकेट सेक्शन है पूरा का पूरा, बट इसको भी तैयार करने में आपको बहुत क्रमबद्ध तरीके से पूरा काम करना पड़ेगा, एक एक सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए स्कोरिंग बहुत अच्छे से आए, और ये जॉब आपके हाथ से नहीं जानी चाहिए, तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आई होप सिलेबस लगभग इससे मिलता जुलता ही होना है या ऑलमोस्ट ही हो सकता है। तो आप सिलेबस के लिए आपकी जो एमएस स्टैंडर्ड के बुक्स हैं आप उन पे जाइए, और आपको और फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है यहाँ सिलेबस के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स से हमें पूछ भी सकते हैं। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमने एक कोर्स, ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर रखा है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। प्लांट पैथोलॉजी के लिए स्पेशल कोर्स है, और अनकंडीशनली हम आपको कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा एक जो कोर्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बेस्ट ऑनलाइन कोर्स है। जो स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन कैंपस सीकर से बिलोंग करते हैं वो ऑफलाइन भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को एक लेवल तक इसको तैयार करना है या माइंड में एक श्योरिटी है कि वैकेंसीज आई हैं तो हमारा सिलेक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि अभी सिलेबस में हमने देखा कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, अच्छे तरीके से आपको तैयार करने की ज़रूरत है, एक मेंटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सजेस्ट करते हैं कि आपको ये कोर्स टाइमली ज्वाइन कर लेना चाहिए, और अभी कोर्स की जो ओपनिंग है वो अपन 22 अक्टूबर से कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन बिल द बाय पॉइंट पे जाके इसको ज्वाइन कीजिए। देखो ज्वाइन करने के लिए आपको या तो आप डायरेक्ट गूगल के अंदर बिल्स द बायो पॉइंट
सर्च करके जा सकते हैं, या पर्टिकुलर हमारा जो मोबाइल स्टोर का लिंक है वो आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, https://orlph.corsage.store/ ये आप गूगल में डाल के एंटर कर दीजिए तो ये पर्टिकुलर इंटरफेस आपके पास खुल जाएगा। ये हमारा बिल्ड द बायोपॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन है। बैच स्टार्टिंग डेट मैंने आपको बता दी है, 22 अक्टूबर से रहेगा। क्लासेस का टाइम है वो 8 AM डेली होगा। और अगर आप नए यूजर हैं और एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो पहले लिंक से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एप्पल के आईफोन को आप यूज़ करते हैं तो सेकंड लिंक से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या आप लैपटॉप में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लॉगिन बटन से आप इसके लिए जा सकते हैं। ओके, तो कृषि अनुसंधान अधिकारी, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी पादप रोग विज्ञान यानी कि प्लांट पैथोलॉजी के लिए हमारे कोर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। और 22 तारीख से पहले अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर जो 10% डिस्काउंट है वो भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, और जिन भी स्टूडेंट्स को कंपटीशन के लिए बने रहना है, अच्छे लेवल तक तैयारी करनी है, तो भी वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। गुड लक आप सभी को।